कैसे है बच्चों? कैसे है? उम्मीद है कि ठीक होंगे। चलिए आपको आज हिंदी में नाउन के बारे में बताएंगे बहुत अच्छे से। नाउन मतलब संज्ञा। आज अगर आप पूरे वीडियो अगर देखिएगा तो जिंदगी में कभी भी नाउन संज्ञा किसे कहते हैं, कितने भेद है, नहीं भूलिएगा। एकदम रट्टा मरवा देंगे। चलिए, मैं राजीव कुमार, आप देख रहे हैं राजीव क्लासेस बार। चलिए, आप अच्छे से अगर हिंदी अच्छे से मैथ का ट्रिक पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जाइए यूट्यूब पर राजीव क्लासेस बाय सर्च कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा वीडियो आप जरूर देखिए, अच्छे अच्छे ट्रिक वाला वीडियो। चलिए, आज पढ़ा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा इसको इंग्लिश से बोलता है नाउन। इंग्लिश समझ नहीं आता, चलो इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, संज्ञा। संज्ञा और हम लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बोल देते हैं, बोर्ड पर नहीं लिखना है हमको, बोर्ड पर लिखेंगे नहीं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। समझोगे? जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। लिख देते हैं। चलिए, जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, कोई व्यक्ति, जैसे राम। वस्तु, कुर्सी, टेबल, किताब, कॉपी, सब वस्तु है, तो ले लीजिए किताब। स्थान, पटना, मुंबई, जमुई, लखीसराय, चलिए पटना आदि। जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, पटना आदि। आप सीधे समझिए, जिस शब्द से, परिभाषा छोड़िए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। आगे बनकर चलिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। समझिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समझना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं समझिए बाबू। जिस शब्द से, लिखो, हम लिखवा देते, लिखो रे। जिस शब्द से खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। समझिए, जिस शब्द से खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे, खास का मतलब उसका नाम, समझ रहे? खास का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे जिस शब्द से खास उसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि करते। जैसे खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो लिखिए, हम लिखवा देते हैं। जिस
शब्द से खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए अगले बार से ये सब समझा देंगे और जातिवाचक लिखेंगे, एगो सिखा देते हैं। जिस शब्द से खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान का बोध हो, उसे संज्ञा, उसे व्यक्तिवाचक, उसे खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे खास का मतलब समझिए, खास व्यक्ति, उसका खास का मतलब जैसे यहाँ लिखे हैं राम, तो खास हो गया, राम का नाम है किसी का। किताब, तो किताब नहीं होगा इसमें, समझिए कौन सा किताब, खास, तो उसमें लिखा हिंदी किताब, तो किताब। स्थान का बोध हो, मैंने पटना, राम पटना आदि। चलिए जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक का नाम लेने से पूरे जाति का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहले समझना है, लिखने से कुछ नहीं होता रे, समझो रे लड़का, समझो। जिस शब्द से एक का नाम लेने से पूरे जाति का बोध हो। जैसे एक का नाम लेने से पूरे जाति में, पूरे समुदाय। जैसे लड़का, एक लड़का हम हैं, तो जितना लड़का है सबका, लड़का तो सब लड़के हैं ना जी, लड़की तो सब लड़की है जी, टीचर तो सब टीचर है जी, समझ ना, मोबाइल तो सब मोबाइल है, गाय तो सब गाय, कोनो भी गाय। तो समझिए एक का नाम लिए, जैसे लड़का का नाम नहीं है तो सब लड़का आ गया इसमें शामिल हो गया। उसी तरह गाय का नाम लेंगे, एक गाय का नाम लेंगे, पूरे गाय का नाम। उसी तरह एक लड़की का कह दिया तो वही। अब आता है एक का नाम लेने से पूरे जाति का बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कैसे? लड़का, लड़की, गाय, शिक्षक आदि। और इस व्यक्तिवाचक के तो आप लोग जानते हैं, व्यक्तिवाचक संख्या। जैसे आप व्यक्तिवाचक, जैसे हो गया आप व्यक्तिवाचक में अगर लड़का, तो नाम लेके राजीव, जैसे मेरा नाम है तो हम राजीव है, तो समझ आइए हमारा खाली कहा, इसलिए खास हमको कहा है व्यक्तिवाचक। लेकिन लड़का जैसे है, एक का नाम लेने से पूरे जाति वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए उतारो रे। चलिए आगे फिर इसको मिटाते हैं। हो गया, आगे आप लोग देखिए, उतार लिए। चलिए उसी तरह नंबर तीसरा है समूहवाचक। चलिए इसको समझिए। समूहवाचक को लिखना है, लिखो। जिस शब्द से झुंड या भीड़ का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से भीड़ या समूह, जहां भीड़ रहता है, जहां समूह, जहां झुंड रहता है, उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप समझिए, जिस शब्द से झुंड या भीड़ का बोध हो, जैसे कक्षा, क्लास। कक्षा में तो एक आदमी नहीं पढ़ता, 10, 20, 50, समझ होंगे, तो कक्षा। आर्मी, आप समझते होंगे आर्मी।
आर्मी तो ये अकेला नहीं रहते हैं। उसी तरह अंगूर का गुच्छा, गुच्छा, चाबी का गुच्छा, समझ रहे हैं? मेला, भीड़ जहां रहती है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार समझिए, जिस शब्द से झुंड या भीड़ का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, आर्मी, आर्मी का झुंड, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, जहां बहुत ज्यादा आदमी रहते हैं उसे ही झुंड कहते हैं। जानते हैं ना, इसीलिए समझ में आ गया होगा। चलिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, जिस शब्द से, भाववाचक संज्ञा कहते हैं किसे, समझिए, झुंड, जिस शब्द से गुण या स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से गुण या स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस आदमी गुण उसका क्या है, स्वभाव से पता चले उसे भाववाचक संज्ञा, उसका भाव पता होता है। जैसे मिठाई, बचपना, समझ में आ रहा है? पता चल रहा है गुण उसका क्या है, मीठा का गुण है। बचपना मैंने बचपन जैसा कर रहा, गुण उसका पता चल रहा। जिस शब्द से गुण या स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे समझ। उसी तरह आपको देखेंगे 5वां नंबर द्रव्यवाचक। जिस शब्द से लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। जिस शब्द से द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से जिस वस्तु को नापा या तोला जा सके, समझिए, जिस वस्तु को नापा या तोला जा सके परंतु गिना ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर समझिए, जिस शब्द से जिस वस्तु को नापा या तोला जा सके परंतु गिना ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आटा, आटा को आप तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन गिन सकते हैं क्या? नहीं। तेल को, पानी को गिन सकते हैं? तेल, आटा, तेल, पानी को गिन सकते हैं, चावल को इसी तरह आगे। आप लोग समझ गए होंगे नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने भेद होते हैं। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 भाववाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको बहुत अच्छा ट्रिक से। धन्यवाद।